न यो है हाल तेरा होगा, हे प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा हो। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो ये है हाल तेरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। इस रागनी के अंदर एक खासियत और, एक ही लाइन में प्रश्न और एक ही लाइन में उत्तर। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एक ही लाइन में प्रश्न और एक ही लाइन में उत्तर किस तरह से सुनेंगे इस रागनी के अंदर। पहली कली में क्या बताया, पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता, दिके जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं, अरे वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्यों चिंता का खाता कहते हैं, हाँ जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख, मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो ये है हाल तेरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। अभी मैंने तुमसे 5 प्रश्न पूछे जी, मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दिए। अच्छा, मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता, जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं, वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं, जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी और उत्तर भी अगर ठीक लग रहे हैं, समझ में आ रहे, तो जोरदार ताली कलाकारों के सम्मान में जरूर हो जानी चाहिए। दूसरी कली के माध्यम से कुछ और भी प्रश्न पूछे, कैसे बोला, कैसे? अरे दिल बिन चीज दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन चीज बता के हो, के दिल बिन पत्थर हुआ करे, साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे, साथी कौन गृहस्थी का, के क्रिया बिन घर हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, कर्म ही साथी हुआ करे, हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मन काबू में कब रहता, इंसान का मन ऐसा होता है, ये हमेशा चारों तरफ भागता दौड़ता रहता है। एक प्रश्न पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर से, अरे मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो, मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विषय वासना का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का बंदा हो,
ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आया हो, या जिसके जीवन में संकट ना आए। संकट हर इंसान के जीवन में आ जाता है, लेकिन एक प्रश्न, उस प्रश्न को भी सुने और उसके उत्तर को भी समझे। संकट में करे मदद कौन, हाँ संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे। सुखी कौन माना जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता, पता सबको है एक रोज मरना है। हाँ। इसलिए इससे बड़ा अचरज और क्या होगा। तूने युधिष्ठिर मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए हैं। सारे प्रश्न हो गए आपके? संतुष्ट हूं मैं, खुश कर दिया हूं तूने। बहुत अच्छी बात है। अब बताइए। तुम मेरे सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो गए हो, पी सकते हो जल, खूब ले भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, साथ साथ तुझे मैं एक बात और बता रहा हूं। कौन सी बात? तेरी इन बातों से, तेरे इस ज्ञान से मैं खुश होकर के तुझे एक अवसर, एक मौका ऐसा देना चाह रहा हूं। कैसा? कि तेरे जो 4 भाई मृत हैं जी, इनके बारे में तुझे एक अवसर दे रहा हूं, लेकिन पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से देना। बिल्कुल प्रश्न करिए आप। हो सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। मेरी बात सुनिए। एक कोई से भाई को जीवित करवा ले, कोई से को भी पानी भी पी ले, और एक भाई को अपने साथ में भी ले जा, कोई से एक भाई को जीवित करवा ले। देख लो कभी फिर मना कर दो। वादा रहा। तो नाम सुनिए जिसको जीवित कराना है। कहिए। छोटा भाई नकुल बकसते, छोटा भाई नकुल बकसते, यो हट के चमन हरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। एक भाई को जीवित करने के लिए कहा जी, तो तूने भाई का कौन से का नाम लिया? छोटा भाई नकुल। नकुल को जीवित करवाने से तुझे क्या फायदा रहेगा? क्यों? युधिष्ठिर, तुम अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते। हो सकता है तुम अपने नकुल भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश कर। अभी मैंने तेरे भाई को जीवित नहीं किया है, लेकिन एक बात तुझे समझा रहा हूं। बिल्कुल समझाइए। अर्जुन योद्धा भीम बिना, तेरे इन भाइयों में ऐसे ऐसे बलवान हैं। अरे अर्जुन योद्धा भीम बिना, तू क्यों कर काम चला लेगा। थारी महाभारत की छिड़े लड़ाई, तकत धरण कहाँ लेगा। भीमसेन नाम मांगा तने, इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। अरे अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। मेरा प्रश्न का उत्तर दे, न तो ये है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। तेरे इन 4 भाइयों में जी, अर्जुन जैसा बाणाधारी पृथ्वी के ऊपर कोई कोई नजर आता है। अच्छा। ऐसा बाणाधारी, ऐसा धनुधारी भाई, उसको तो तूने नहीं मांगा। हाँ, भीम जैसा बलवान, तेरे इन भाइयों में भीम के मुकाबले का बलवान मुझे आज पृथ्वी के ऊपर शायद ही कोई हो। अच्छा। भीम जैसे बलवान को तूने नहीं मांगा। तेरे इन भाइयों में सहदेव को, जिसको ज्योतिष का ज्ञान है, भविष्य के बारे में भी बता सकता है, उस सहदेव भाई को भी नहीं मांगा। तुमने नाम लिया तो केवल नकुल का लिया। नकुल को जीवित करवाने से तुझे क्या फायदा रहेगा? नकुल को भी जीवित कराने का एक कारण है। मैं तुझे इसलिए समझा रहा हूं, तुम्हारा महाभारत का ऐसा युद्ध होगा कि तुझे अपने अर्जुन भाई की, भीम भाई की, सहदेव भाई की बहुत याद सताएगी। इसलिए
मेरी बात को समझ, अगर तू नकुल से अलग कोई से और भाई को जीवित करवाने का तेरा मन हो, मैं उसको जीवित कर सकता हूँ। मेरा मन नकुल को जीवित कराने का ही है, लेकिन नकुल को क्यों जीवित करा रहा हूं मैं, इसका भी एक कारण है, एक बात है। क्या कारण है? सुनिए मेरी बात। कहिए। भाई धर्म तजे तो नरक मिले, सुन धर्म तजे तो नरक मिले, मैं वेतरणी में बह जाऊंगा, मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या चांद की तरिया कह जाऊंगा। अर्जुन भी मेरे मां जाए, अर्जुन भी मेरे मां जाए, चोट काल जा सह जाऊंगा। माद्री का सुत नकुल जी वादे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। माद्री का सुत नकुल जी वादे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। कितनी समझदारी की और कितनी गहरी बात युधिष्ठिर ने यक्ष को बताई, क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती की कोख से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए, और माद्री की कोख से नकुल और सहदेव पैदा हुए। राजा पांडु को तो श्राप लगा हुआ था कि स्त्री के संपर्क में आते ही तेरी मृत्यु होगी। वशीकरण मंत्र के माध्यम से कुंती ने अपनी कोख से 3 संतान पैदा की। तो 4 थी, लेकिन एक कुंवारी अवस्था में कर्ण को भी जन्म दिया था। 3 पुत्र पैदा वो किए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और वही वशीकरण मंत्र माद्री को भी दे दिया कुंती ने, और माद्री की कोख से भी 2 संतान नकुल और सहदेव के रूप में पैदा हुई। माद्री राजा पांडु के संपर्क में आई, श्राप लगा हुआ था, दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले वो माद्री अपने बेटों को कुंती को सौंप करके गई थी कि मेरे इन बच्चों को भी अपने बेटों की तरह पालना। तो युधिष्ठिर ने भी यक्ष से कहा कि हे यक्षदेव, अगर मैं अपने मां जाए भाई यानी कि अर्जुन का या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी। मुझे बलवानों की, उस धनुधारी की बेशक से जरूरत ना हो, लेकिन मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा एक निवेदन, अगर मेरे भाइयों में जीवित करना चाहते हो तो माद्री का सुत नकुल जी वादे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। माद्री का सुत नकुल जी वादे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। युधिष्ठिर की ये भावना देखी यक्ष और ज्यादा प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि युधिष्ठिर, तुम मेरे सरोवर से जल भी पी लो, और एक नहीं अपने चारों भाइयों को जीवित करवा लीजिए। चारों को जीवन दान दे दिया, और उनको लेकर के युधिष्ठिर वहां से प्रस्थान करने लगे। और बताया, हाँ कृष्ण चंद कर पास गुरु ने